गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा है जो भी लेक्चर्स आपको डाले जा रहे हैं आप उन्हें देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और अपने नोट्स जो भी आपको असाइनमेंट्स दी जा रही हैं वो आप कर रहे होंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो आप उसे कंप्लीट करें। और आप मुझे आशा है कि आप जो स्टडी एट होम है काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे और आपको अच्छे से सभी टीचर्स अपने अपने लेक्चर्स डाल रहे हैं। आप नहीं पढ़ रहे हो तो उनको देखिए, सुनिए और जो भी नोट्स हैं उनको कॉपी में रखिए। और आपको अटेंडेंस देनी है, जैसा कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाला भी गया है। तो अटेंडेंस जो है आप अपने जो आपके फ़ोन नंबर हैं इसमें ग्रुप में, उसमें आपके नाम फीड कर दीजिए ताकि हमें आपकी अटेंडेंस का पता चल सके। और समय समय पर आपके असाइनमेंट्स चेक की जा सकती हैं, इसलिए आप सारी चीज़ें ध्यान से करें। और अब आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं, आपका यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज यूनिट 2 के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। वैसे वो सिलेबस का 4th चैप्टर है, यानी कि यूनिट 1 में 3 चैप्टर थे जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। पहला था स्वास्थ्य, दूसरा स्वच्छता पे था और तीसरा था स्वास्थ्य शिक्षा पे। अब 4th चैप्टर और यूनिट 2 है और इसका जो चैप्टर है वो है कम्युनिटी, यानी कि समुदाय। समुदाय क्या होता है, उसकी परिभाषा, अर्थ के बारे में हम पढ़ेंगे। सामुदायिक कार्यकर्ता के गुण, दोष और सामाजिक कल्याण हेतु सामुदायिक कार्यकर्ता की भूमिका। तो इस चैप्टर में ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जानेंगे समुदाय क्या होता है, कम्युनिटी क्या होती है। तो हम सभी जो हैं किसी शहर में या गांव में रहते हैं, निवास करते हैं। और जहाँ पर भी हम रहते हैं वहाँ की एक निश्चित, हम सभी जानते हैं, एक निश्चित सीमा होती है। और व्यक्ति का जो है अपने गांव या शहर जहाँ पर भी वो रह रहा होता है, उसका सामान्य जीवन जो है वहाँ पर व्यतीत होता है और वह अपनी पहचान अपने गांव या शहर के नाम से करता है। यही पहचान जो है उनमें हम की भावना का विकास करने में सहायक होती है। समुदाय को समाज शास्त्र की एक प्रमुख अवधारणा माना जाता है, इसलिए न केवल समुदाय की अवधारणा, समुदाय की परिभाषा, समुदाय के अर्थ को समझना आवश्यक है बच्चों, किंतु यह जानना भी अनिवार्य है कि समुदाय किस प्रकार समाज एवं समिति से भिन्न होता है। तो सबसे पहले समुदाय का अर्थ क्या होता है। जैसे कि समुदाय शब्द जो है इंग्लिश भाषा में हम इसको कम्युनिटी कहते हैं और इसमें क्या है, 2 वर्ड्स आ रहे हैं। एक तो कॉम यानी कि COM, लैटिन भाषा का वर्ड है ये, और दूसरा है म्यूनिस, MUNIS। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन में जो COM, कॉम शब्द का अर्थ होता है एक साथ, यानी कि टुगेदर, इकट्ठे रहना। और म्यूनिस का अर्थ होता है सेवा करना, यानी कि टू सर्व। तो समुदाय का जो शाब्दिक अर्थ है वो है एक साथ सेवा करना, यानी कि व्यक्ति जो है समुदाय में रहते हैं, सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की भलाई के लिए कार्य करते हैं। तो जो समुदाय है व्यक्तियों का वह समूह है जिसमें उनका सामान्य जीवन व्यतीत होता है और समुदाय के निर्माण के लिए निश्चित भूभाग तथा इसमें रहने वाले व्यक्ति जो होते हैं उसमें सामुदायिक भावना का होना अति अनिवार्य है। यानी कि समुदाय जो है हम उस छोटे या बड़े समूह को कह सकते हैं जिसके सभी सदस्य किसी क्षेत्र की सीमा में इस तरह से जीवन बिताएं कि वो किसी विशेष हित की पूर्ति मात्र ही नहीं, केवल मतलब भलाई करना ही उसका मकसद या उद्देश्य नहीं होता, किंतु जो सामान्य जीवन की बेसिक नीड्स हैं, बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति में भी सहयोग करना होता है। तो उसे हम समुदाय कहते हैं। समुदाय की 2-3 परिभाषाएं हैं।
जैसे सिंपल शब्दों में समुदाय जो है एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों तक हम की भावना होती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है। एक और है, डेविस के अनुसार समुदाय सबसे छोटा व क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं। मैकाइवर एंड पेज की डेफिनेशन है, जहाँ कहीं एक छोटे या बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हुए उद्देश्य विशेष में भाग न लेकर सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं, उस समूह को हम समुदाय कहते हैं। तो ये 3-4 डेफिनेशन है, आपके PDF नोट्स में डाल दी जाएंगी, आप इनको अपनी कॉपी में लिख लेना। अतः समुदाय की इन जो परिभाषाएं आपको बताई हैं, इनसे ये स्पष्ट होता है मेन कि समुदाय जो है व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह होता है जिसमें कि सभी एक सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं और एक निश्चित स्थान पर निवास करते हैं, और इनके सदस्य जो हैं सामुदायिक भावना के द्वारा परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसमें व्यक्ति किसी अपने विशिष्ट उद्देश्य, मतलब उसका कोई स्पेशल अपना गोल्स नहीं होता है, उसकी बजाय वो अपनी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयास करते रहते हैं। यानी कि इसमें व्यक्तियों का समूह होता है जो एक जगह पर निवास करता है, वो मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की हित की परवाह करते हैं और सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी कोशिश जो है, उनके प्रयत्न जो है जारी रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं समुदाय। तो आपको समुदाय की परिभाषा और अर्थ समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे कि समुदाय के आधार पर कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं। तो पहला ये है कि समुदाय के लिए एक अत्यंत आवश्यक तत्व निवास स्थान या स्थानीय क्षेत्र का होना अनिवार्य है। अगर ये नहीं है, यानी कि इसकी अनुपस्थिति में समुदाय जन्म नहीं ले सकता। अगर कोई जगह ही नहीं है जहाँ पर वो इकट्ठे रह रहे हैं तो इसका होना फिर संभव नहीं है। और क्षेत्र में निश्चितता होने के कारण ही वहाँ रहने वाले सदस्यों के बीच में आपस में, अभी आपको बताया, घनिष्ठता होनी चाहिए, आपसी संबंध जो अच्छे होने चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए और सामंजस्य की जो भावना है वो होनी अनिवार्य है। और दूसरा है इसमें सामुदायिक भावना। तो इसमें क्या आएगा, अगर सामुदायिक भावना, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स होने अनिवार्य हैं, अगर वो नहीं है तो फिर हम उसको समुदाय नहीं कह सकते हैं। तो सामुदायिक भावना को हम की भावना भी कहा जाता है, यानी कि मैं ना होकर के हम का मतलब है कि सब एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की भलाई का और एक दूसरे के कल्याण का, वेलफेयर का ध्यान रखते हैं। अगर ये फीलिंग आ जाती है, इस भावना का जन्म हो जाता है, तो हम उसको एक समुदाय कह सकते हैं। इस भावना का जन्म होने का कारण एक निश्चित क्षेत्र, सदस्यों के कार्य करने का सामान्य ढंग होता है तथा प्रत्येक सदस्य का एक दूसरे के दुख एवं सुख से परिचित होना अनिवार्य होता है। दूसरे की खुशी में उनकी खुशी होनी चाहिए, दूसरे के दुख में उनका स्वयं का दुख उनको अनुभव होना चाहिए, तभी हम ये कह सकते हैं कि हम एक हैं और तभी हम उसको एक कम्युनिटी, समुदाय कह सकते हैं। यानी कि वस्तुतः ये एक ऐसी भावना है जो समुदाय से दूर चले जाने के बाद भी बनी रहती है। अगर उनका आपसी प्रेम है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और प्रेम त्याग की भावना है, अगर वो एक शहर में एक साथ रह रहे हैं समुदाय में और फिर किसी कारणवश, मान लो कोई नौकरी करता है और उसका स्थानांतरण या ट्रांसफर हो जाती है और वो दूसरे प्लेस पे, दूसरी जगह पे चला जाता है, लेकिन जो उनकी भावना है दूर जाने के बाद भी बनी रहती है, तो हम तभी उसको एक समुदाय का नाम दे सकते हैं। तो इसके 2 आधारभूत तत्व हैं। पहला है प्रादेशिक निकटता।
इसमें क्या आएगा कि सदैव ही कुछ स्थानों पर आवासों के समूह पाए जाते हैं, किंतु दूसरे समूह के व्यक्तियों की तुलना में व्यक्ति अपने समूह में ही अंतर क्रिया करना उसको इजी लगता है, आसान लगता है। यानी कि जो उसका अपना ग्रुप होता है उसी में वो अपनी क्रियाएं आसानी से कर सकता है, और यह सुरक्षा की भावना भी प्रदान करती है तथा समूह के संगठन को सुविधाजनक बनाती है। और दूसरा है सामाजिक पूर्णता। तो इसमें डेविस के अनुसार समुदाय जो है सबसे छोटा प्रादेशिक समूह होता है, और यह जो है इसकी विशेषता है कि उनमें जो सोशली देखा जाए तो उनमें एक आपसी बॉन्ड होना चाहिए, और तभी वो सामाजिक पूर्णता जो है मानी जाती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि समुदाय की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहला ये है व्यक्तियों का समूह, यानी कि समुदाय जो है इसमें कुछ व्यक्तियों का समूह होता है। समुदाय का निर्माण केवल एक व्यक्ति से नहीं होता, किंतु व्यक्तियों के समूह से होता है। दूसरा है सामान्य जीवन। प्रत्येक समुदाय में रहने वाले जो सदस्य हैं उनका रहन सहन, भोजन का ढंग, उनका रिलीजन, धर्म, उनके संस्कार, संस्कृति काफी हद तक जो है एक जैसे होते हैं, सामान्य होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, उनका कोई विशिष्ट लक्ष्य, उनका कुछ पर्सनल उसमें जो है स्वार्थ नहीं होता है। वो मिलजुल कर जो उनकी बेसिक नीड्स होती हैं, और जो समुदाय के सदस्य हैं अपना सामान्य जीवन जो है वो समुदाय में ही व्यतीत करते हैं। फिर है सामान्य नियम। तो इसकी ये प्रमुख विशेषता है कि जो भी नियम बनाए जाते हैं वो सभी के लिए सामान्य नियम होते हैं, यानी कि अलग अलग प्रिंसिपल्स या नियम व्यक्ति के नहीं होते। जो भी नियम है वो पूरी कम्युनिटी के, पूरे ग्रुप के होते हैं, और सभी को उनकी पालना करनी पड़ती है। समस्त सदस्यों के व्यवहार सामान्य नियमों द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। जब सभी व्यक्ति सामान्य नियमों के अंतर्गत कार्य करते हैं तब उनमें समानता की भावना का विकास होता है, और ये भावना जो है समुदाय में पारस्परिक सहयोग की वृद्धि करती है। नेक्स्ट है विशिष्ट नाम, यानी कि जो भी समुदाय होता है उसका कोई ना कोई नाम होता है। अगर कोई नाम नहीं है तो उसको हम समुदाय नहीं कह सकते, और इसी नाम के कारण जो है सामुदायिक एकता का जन्म होता है। यानी कि समुदाय का नाम ही व्यक्तियों में अपनेपन की भावना को प्रोत्साहित करता है। फिर है स्थायित्व। स्थायित्व होता है स्थायीपन, यानी कि जो भी समुदाय बना दिया जाता है, जो भी उसको नाम दिया जाता है, जो उसमें ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो स्थायी होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको जब चाहो उसको बदल दिया जाए। उसके अवधि जो है व्यक्ति के जीवन से भी लंबी होती है। व्यक्ति समुदायों में जन्म लेते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, किंतु इसके बावजूद समुदाय का अस्तित्व जो है वो बना रहता है, क्योंकि यह एक अस्थायी संस्था है। फिर नेक्स्ट है स्वतः जन्म, यानी कि समुदाय को विचार पूर्वक किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु नहीं बनाया जाता है। पहले भी बताया, इसमें जो भी लोग रहते हैं वो सभी का उसमें विकास होता है, और कुछ लोग एक स्थान पर रहने लगते हैं तो उनमें अपनेपन की भावना का जन्म हो जाता है, और इससे समुदाय के विकास में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। हर एक समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, यानी कि समुदाय के जो सदस्य हैं वो निश्चित भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत ही निवास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनिवार्य सदस्यता। समुदाय की सदस्यता जो है वो अनिवार्य होती है, यानी कि उसमें जो भी मेंबर्स हैं उनको अनिवार्य रूप से उसमें रहना पड़ता है। फिर है आत्मनिर्भरता। इसमें सामान्य जीवन एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण उनमें आत्मनिर्भरता पाई जाती है, और वो क्योंकि समुदाय में रहते हैं तो
ये जो है गुण उनमें पाया जाता है। और अगर ये गुण उसमें आत्मनिर्भरता का गुण अगर व्यक्ति में आ जाता है तो एक बहुत ही बड़ा ये काम होता है और उसके जो जीवन भर उसमें उसके लिए जो है फायदा करता है। आत्मनिर्भरता का होना व्यक्ति में बहुत ही अनिवार्य है और अगर आत्मनिर्भर है व्यक्ति तो उसका जीवन जो है वो सुखदायी और सफलतापूर्वक होता है। तो उसके ये है समुदाय के बारे में परिभाषा, उसकी विशेषताएं एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में वो है सामुदायिक कार्यकर्ता क्या होता है, यानी कि कम्युनिटी वर्कर क्या है और उसमें क्या क्या गुण होते हैं और वो क्या क्या कार्य करते हैं। थैंक यू।